हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको द स्किन वॉकर स्टोरी का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर वो तुम्हारी ग्रैंडपा हुए ही नहीं तो क्या मतलब है इसका? कोई भारी चीज़ ढूंढो, हमें ये ताला तोड़ना ही होगा। अगर अगर सच में सब कुछ ठीक है तो बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, और अगर सच में कुछ गड़बड़ है तो उसकी तह तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। इतना कहकर जेम्स वहाँ से दूसरे कमरे में चला गया, कोई भारी और मजबूत चीज़ ढूंढने जिससे वो ताला तोड़ सके। पर उसे घर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। वो फौरन घर से बाहर गया। घर से बाहर जाने पर उसे कुछ ही दूर पर एक बड़ा भारी पत्थर नज़र आया जिसके सहारे वो आसानी से ताला तोड़ सकता था। उसने उस पत्थर को उठाया और फौरन घर के अंदर वापस आ गया। वो एलिना के पास वापस गया। बहुत अच्छे, ये ये ज़रूर काम करेगा। इतना कहकर एलिना ने वो पत्थर उसके हाथों से ले लिया। वो उस पत्थर को ताले पर पटकने ही वाली थी कि तभी अचानक से घर का मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से वो दोनों ही बहुत चौंक गए। लगता है ग्रैंडपा वापस आ गए। अब क्या करेंगे एलिना? तुम तुम कहीं छुप छुप जाओ। मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिल लूँ। अब अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम मुझे लाइब्रेरी में मिले थे और मैं बस ऐसे ही तुम्हारा घर देखने यहाँ चली आई। इसमें इसमें कोई बुरी बात या कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है फिर। जेम्स एलिना को लेकर फ़ौरन बाहर हॉल में आ गया। फायरप्लेस के पास एलिना आराम से जाकर बैठ गई और कुछ ही देर बाद जेम्स की ग्रैंडपा वहाँ घर के अंदर आ गए। उन्होंने एलिना को देखते ही अजीब सा चेहरा बनाया। वो उसे देखकर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं और तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चले गए। कमाल है, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। हाँ, हो सकता है कि वो थके हुए हों। अजीब बात है। क्या वो अक्सर ऐसा करते हैं? नहीं, पहले पहले वो ऐसे नहीं थे, पर इस बार जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं ऐसी ही चीज़ें देख रहा हूँ। वो मुझे भी नज़रअंदाज करते हैं और ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगती है। जेम्स, अगर तुम एक काम कर सको तो ज़रूर करना। क्या? तुम अपने ग्रैंडपा से कोई ऐसी चीज़ पूछो जो सिर्फ तुम और तुम्हारे ग्रैंडपा जानते हो और उसके बारे में किसी को ना पता हो। कोई ऐसी बहुत बड़ी और ज़रूरी बात जो उन्हें आज तक याद हो, उसके बारे में कोई और ना जानता हो। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है? हाँ, शायद। तो उनसे पूछ लेना। और मैं अब चलती हूँ यहाँ से। अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है। इतना कहकर अलीना वहाँ से चली गई। जेम्स और उसके ग्रैंडपा घर पर रह गए। जेम्स फ़ौरन अपने कमरे में चला गया और कोई ऐसी बात याद करने लगा जो सिर्फ वो और उसके ग्रैंडपा जानते हो। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक ऐसी बात याद आ भी गई। ग्रैंडपा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। ग्रैंडपा, क्या आपको वो वक्त याद है जब आपने मुझे बचाया था? मैंने तुम्हें किस चीज़ से बचाया था? बचपन में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आपने मुझे
आपने मुझे आपने मुझे बचाया था और आपने मुझे समझाया भी था कि दोबारा ऐसा कुछ ना करूं। क्या आपको याद है? मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आपको याद है जब मैं 6 साल का था और यहाँ यहाँ एक मेला लगा था। वहाँ बहुत सारे झूले थे और बहुत सी घूमने की जगह। मैं वहाँ जाना चाहता था पर डैड मॉम मुझे वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ? उस वक्त की बात याद करके वैसे भी क्या होना है? तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। ग्रैंडपा का जवाब सुन के जेम्स को बहुत अजीब लगा। वो फ़ौरन वापस अपने कमरे में चला गया। उस रात फिर से उसे एक भयानक सपना आया। वो अपने बिस्तर में था और उसने देखा कि उसका सामना एक अजीब साए से हुआ है जो धीरे धीरे हूबहू उसके जैसा हो जाता है। जिसके बाद जेम्स देखता है कि वो एक पुराने कमरे में अचानक ही कैद हो गया है, जहाँ ना कोई खिड़की है और ना कोई दरवाज़ा। और उस कमरे को देखकर अचानक ही जेम्स को बेहद घुटन का एहसास होने लगता है, मानो कोई उसका गला दबा रहा हो और उससे सांस नहीं ली जा रही हो। और कुछ ही देर में उसकी नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है वो अपने सामने वाकई एक अजीब साए को देखता है जो कुछ ही पल में वहाँ से गायब हो जाता है। जेम्स उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। वो फ़ौरन अपने कमरे से भागते हुए नीचे चला जाता है। वो घबराया होता है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। वो बहुत डर जाता है। अचानक ही उसे रोना आ जाता है। समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो गया है ग्रैंडपा को और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो कुछ देर फायर प्लेस के पास बैठा रहता है उसी तरह, सुबह होने के इंतज़ार में। अगली सुबह बिना नाश्ता किए ही वो लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है और दोपहर तक वहाँ बैठकर एलिना का इंतज़ार करता है। दोपहर के वक्त एलिना अपनी पुरानी किताबें वहाँ लौटाने आती है। अरे जेम्स, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुमसे बात करना चाहता था। ये बहुत ज़रूरी था। तुम कहाँ रहती हो? प्लीज़ मुझे तुम्हारे घर का पता दो। हाँ, क्यों नहीं? क्या कोई बात हुई है? शायद। पता नहीं क्यों हर रात मुझे ऐसे सपने आते हैं जैसे मेरा दम घुट रहा हो। डर लगता है कि कहीं कहीं सच में। हाँ, पता नहीं ग्रैंडपा को क्या हो गया है। जैसा मैंने उन्हें देखने की उम्मीद की थी वो वैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। जैसा तुमने कल कहा था कि मैं उनसे हमारा कोई ऐसा सीक्रेट पूछूं जो सिर्फ उन्हें और मुझे पता हो, मैंने वैसा ही किया और वो याद नहीं कर पाए। क्या पूछा था तुमने उनसे? बहुत सालों पहले जब मैं तकरीबन 6 साल का था, उस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगा था। मैं उसमें घूमने जाना चाहता था पर डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मुझे बाहर नहीं ले जा पा रहे थे। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या सूझा था। मैंने डैड के पर्स से कुछ पैसे चोरी किए और बाहर घूमने निकल गया। रास्ते में मुझे ग्रैंडपा मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उनके सामने मैं झूठ नहीं बोल पाया और उन्हें सब बता दिया जो भी मैंने किया था और उन्हें वो पैसे दे दिए। उन्होंने वो बात सबसे राज रखी। मॉम डैड को नहीं बताया कि मैंने क्या किया था। और ये बात वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी थी। पता नहीं उन्हें याद क्यों नहीं है। जेम्स, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे घर पे। मुझे यकीन है तुम्हारे ग्रैंडपा अचानक से बदल गए। भगवान न करे तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। जितना जल्द हो सके उस कमरे को खोलकर देखना चाहिए जेम्स। ठीक है, आज शाम को ही मैं खुद ये काम करूँगा। अगर तुम चाहो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ।
अगर अगर तुम ज़्यादा बिज़ी ना हो तो ठीक है, फिर मैं शाम को आ जाऊंगी तुम्हारे घर। इतना कहकर एलिना वापस चली गई। शाम के तकरीबन 5 बजे एलिना वापस जेम्स के घर गई। जेम्स पहले से ही घर के दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर बाद वो दोनों घर के अंदर थे, उसी दरवाजे के सामने। अब भी वो जगह बिल्कुल खामोश थी और वो पत्थर अभी भी वहीं रखा हुआ था। जेम्स ने फ़ौरन वो पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस दरवाजे के ताले पर दे मारा और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो ताला टूट गया। अब बारी थी उस दरवाजे को खोल कर देखने की और अंदर के रहस्यों का पर्दाफाश करने की। जेम्स ने बिना देर किए हुए वो ताला हटाया और दरवाजे को खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जेम्स अंदर एक कैंडल लेकर गया और वहाँ किसी पुरानी कैंडल को ढूंढने लगा जिसे वो जलाकर वहाँ रोशनी कर सके। तभी वो अचानक किसी चीज़ से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। कैंडल अभी भी उसके हाथ में थी। जब उसने नीचे झुककर देखा, उसने पाया वहाँ कोई इंसान था जो औंधे मुंह ज़मीन पर गिरा हुआ था। जेम्स ने कांपते हाथों से उसे सीधा किया और जब उसने उसका चेहरा देखा तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कल आएगा मेरी इस कहानी का आखिरी भाग, तो मेरी कहानी को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।